हामिद खान साहब का ये इंटरव्यू था कल हामिद मीर साहब के पास शो में। इस पे नून लीग जो है वो ऑब्वियसली बहुत बगले बजा रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि पहले तो हामिद खान साहब के इस बयान का एक तजिया कर लिया जाए। अगर तो कोई सोच रहा है कि आज उनको कोई हक याद आ गया है कि कोई हक और बातिल की जंग में नवाज शरीफ साहब के साथ ज़्यादती हुई और हामिद खान साहब आज उसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि जी बड़ी ज़्यादती हुई, तो मेरी नज़र में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर इतनी ही उनको ज़्यादती फील हो रही होती तो वो ये बताते कि जिस तरह उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट पे बात की कि जी इस्टेब्लिशमेंट इशारा करके कि जी इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया था और इसलिए अदालती फैसले के ज़रिए नवाज शरीफ साहब को फारिग कर दिया गया, तो वो ये भी बताते कि इस्टेब्लिशमेंट के इस फैसले के अंदर के नवाज शरीफ साहब को फारिग करना बाय हुक और बाय क्रुक उनके जो पसंदीदा लीडर हैं चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान, वो भी शामिल थे। वो पूरे शामिल थे। ना सिर्फ इस हद तक शामिल थे कि उनको उतारना है नवाज शरीफ साहब को, बल्कि यहाँ तक भी हामिद खान साहब को बताना चाहिए था कि उनके लीडर को लेके भी आना है। तो क्योंकि उन्होंने यहाँ पे डंडी मारी मुबैना तौर पर, और वो आए चाहे तो मेरे प्रोग्राम में आके इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, सवाल जवाब का जवाब भी दे सकते हैं। तो मेरे नज़दीक ये तजिया उन्होंने कोई इसलिए नहीं किया कि कोई नवाज शरीफ साहब के हक़ में आज बात कर रहे हैं या कोई अदल इंसाफ को वो आज जज कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं मेरे नज़र में कि अब उनके जो अपने हरदिल अजीज लीडर हैं इमरान खान साहब, उनके ऊपर अदालती डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटक रही है। इस केस में नहीं तो उस केस में, उस केस में नहीं तो उस केस में। अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो बेतहाशा केस है जिनमें से अक्सर जो हैं वो शैलो केसेस हैं, लेकिन 4-5 तो बड़े पक्के केस हैं। जैसे अभी मेरे सामने एक प्राइवेट चैनल पे खबर चल रही थी कि GHQ हमला केस में चेयरमैन PTI को मुल्जिम नामजद करने का फैसला 9 मई कोर कमांडर लाहौर के उसके अंदर वैसी FIR में नाम आया हुआ है। NCA स्कैंडल के अंदर एक ओपन शट केस है और अब जो नैब की तरामीम हुई उसके अंदर उन्होंने एक शिक और ऐड कर दी है जो पूरी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की इस मुबैना करप्शन को डील करने के लिए, जिसके अंदर कहा गया कि अगर सरकारी पोजीशन पे आप कोई गिफ्ट लेते हैं और किसी को फ़ायदा देते हैं तो वो भी एक क्राइम होगा, और नैब के जिस तरह के डेकोरेटिव लॉ बना। तो ये हामिद खान साहब की जो इतनी बेस पे मरियम औरंगजेब साहिबा भी इतनी बड़ी प्रेस टॉक कर रही हैं और वो नून लीग वाले इस तरह खुश होते फिर रहे हैं, असल बात ये है कि अब उनको नज़र आ रहा है अपने लीडर का मुकाम। और उससे बढ़ के सवाल फिर इस गवर्नमेंट के लिए है कि इनके साथ इतनी दफ़ा हुई है, मतलब इनके साथ 99 में हुई, इन्होंने जिस एंटी टेरर कोर्ट्स को बनाया उसी के अंदर इनको सजाए मौत भी हुई, उम्र कैद भी हुई, जलावतनियाँ भी हुई। उसके बाद दोबारा अब ये नैब को इन्होंने जो चेंज किया है, ये इन्होंने इंसाफ की उसमें नहीं किया, ये उन्होंने ऑब्वियसली जो है अब अपनी मुखालिफ पार्टी PTI के चेयरमैन घेरने के लिए किया है। और ऑब्वियसली वो तो घेरेंगे, वो ये ना भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस आता तो उन्होंने घेरना ही था। उनकी जो हरकतें हैं जो 9 मई के वाक़या तो ये और वो, लेकिन इसमें ये भी घिरेंगे जिस तरह ये पहले भी घिरते रहे। तो पॉलिटिशियंस अपनी स्पेस खुद छोड़ रहे या नहीं छोड़ रहे, इस पर ज़रूर बात की जाएगी। और आज जुडिशरी के ऊपर भी ज़रूर बात की जाएगी। आज डार्क डे ऑफ जस्टिस है, 5 जुलाई 1977 मार्शल लगा जनरल ज़ियाउल हक पे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे और PNA मूवमेंट पे तो हम जी भर के तबर्रा कर सकते हैं और करते हैं, लेकिन उसमें सबसे गंदा रोल जो प्ले किया बाद में भुट्टो साहब की खासतौर पर फांसी का और मार्शल लॉ को लेजिटिमाइज़ करने का, वो पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया थी। उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त की लाहौर हाई कोर्ट, मौलवी मुश्ताक हुसैन और सुप्रीम कोर्ट, ये वो लोग थे अगर स्टैंड ले लेते तो आज पाकिस्तान में डेमोक्रेसी फ्लरिश कर रही होती, अगर हम बहुत पीछे ना भी जाएँ। ये वो लोग हैं जिनको मिसाल बना के जो है ना, वो चाहे सिम्बॉलिकली मिसाल बनाया जाए, इनको टांग देना चाहिए, जिन्होंने इस मुल्क में हल्फ उठाया हुआ है, जिनकी ट्रेनिंग हुई हुई है कि अल्लाह के बाद वो अल्लाह को जवाब दें और अवाम को जवाब दें और कानून को जवाब दें। इन्होंने खिलवाड़ किया इस मुल्क के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ जो केस हुआ और जिस तरह मार्शल लॉ को उन्होंने जस्टिफाई किया है। तो ये आज के मामलात पे बड़ी गंभीर सूरत हाल है, इस पर बात ज़रूर करेंगे। मेरे साथ मियाँ जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब मौजूद है, मुनीफ फारूक साहब मौजूद है। जावेद लतीफ़ साहब, ये गड़ा आप दोबारा खोद रहे हैं अपने लिए, और हामिद खान साहब की बातों पे इतना खुश ना हो कि उन्होंने ये कह दिया वो तो अपने लीडर को बचाने के लिए कर रहे हैं। आपने तो अपने दलाइल देने, सबूत देने मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, तभी वो केस वगैरह ख़त्म होंगे। लेकिन बाकी जो तरमीमी ऑर्डिनेंस वगैरह जो आप लेके आ रहे हैं, इसमें आप भी फंसेंगे एक दिन। मुश्किल से निकले हो तो दोबारा फंसोगे तुम अपना जी। कामरान शाहिद साहब जनाब, हमें तो शौक़ है ही बकौल आपके भी कि हमेशा अपने लिए गड़ा खोदते हैं जी। बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अंदर आप कोई कानून आइन ना भी बनाए नया, तो जब पकड़ने वाले ताकतवर होते हैं तो वो पकड़ ही लेते हैं जब चाहते हैं। और जहाँ तक कानून आइन की बात आप करते हैं तो मुझे ये बताएं कितने कवानीन पाकिस्तान में बने, कितने तब्दील हुए, कभी इस पर अमल होता आपने देखा? और जो भी बात आप कर रहे थे कि इनको टांग ही देना चाहिए, इनको लटका देना चाहिए,
बात तो सीधी सी है कि पाकिस्तान के अंदर आप अगर ताकतवर जो लोग हैं या अदारा है, अगर आप उसको सिर्फ ब्लेम करते हैं या मैं करता हूँ या कोई और करता है, तो हकायक तो ये है कि अमल दरामद तो जो है वो अदलिया उस वक्त की कराती है। और ये हकीकत है कि फ़ैसले तो ये देते हैं। अगर ये फ़ैसले ना दें जो इन्होंने आइन का हलफ उठाया होता है, तो फिर इनको कौन एक दफ़ा ये कोई कुर्बान हो जाएगा तो आइंदा पूरी कौम इनके साथ खड़ी होगी। मगर ऐसा नहीं होता, बल्कि ये इस्तेमाल होते हैं या इस्तेमाल किया जाता है या कर लेते हैं ये, या दबाव में आ जाते हैं। जबकि जो काजी होता है वक्त का, वो तो किसी तौर पर किसी सर ये तो आप मेरा सवाल आपसे ये नहीं था। ये जो टांगने वाली बात है ना, जिन जजों ने अदलिया के ओथ का इनराफ किया, वो तो चले वो तो बात ठीक होगी, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है आपसे। मेरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि हमें मरने का शौक तो है, हम पहले भी मरे, हम दोबारा भी मरेंगे, लेकिन क्योंकि जब ताकतवरों ने मारना होता तो मार देते, तो हम अब अपने हाथों से क्यों ना कुदाले खोदें? जो बंद करने की कोशिश की आपने नैब लॉ में, दोबारा क्यों ना खोदें? तो क्या सीखा है फिर आपने? नहीं, अपना कामरान शाहद अगर इजाज़त सर आपसे बात तो मैं आपके ही जो सवाल हैं और जो आपने बात की उसी पे बात कर रहा हूँ। आपने कहा कि जो हामिद खां हैं उनके गुफ्तगू से आप खुश ना हो। हम खुश नहीं हो रहे, हमें तकलीफ़ और बढ़ रही है। वो तकलीफ़ ये है कि जब हम कहते थे कि जमाइमा की ईमेल जो है वो बग़ैर तस्दीक के वो तो उस वक्त के खोसा साहब मान लेते हैं, और मेरी जो कतरी शहजादे का ख़त है वो कहता है कि मैं वीडियो बयान भी आप ले लें। आज आप इमरान खान का वीडियो बयान ले लेते हैं कोर्ट के लिए। साहब मैं आपको बात बताऊं, आपकी डिस्कशन से मुझे क्या अंदाजा हुआ है, मैं आपको जल्दी बताऊं, फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा। आपने मेरे सवाल के जवाब में जुमला बोला, वो आपके दिल की और दिमाग की पुकार थी। आपने कहा जी लॉ बनाए या ना बनाए, गलत लॉ बनाए सही लॉ बनाए, ताकतवरों ने जब कुछ करना होता है वो कर ही लेते हैं। आप अब ये कह रहे हैं कि क्योंकि ताकतवर जो है वो इस वक्त आपके खिलाफ नहीं है, तो अब आप भी बिल्कुल इसी तरह अब्यूज करेंगे पावर, ख्वाह वो सेनेट के अंदर हो, ख्वाह वो लॉ मेकिंग हो, ख्वाह वो कुछ और हो। तो मतलब आप भी उतने ही मुबर्रा अपने आप को समझते हैं, क्योंकि ताकतवर अब आपके खिलाफ नहीं है। तो फिर जंगल लॉ पे आप खुद भी बिलीव करते हैं बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन, राइट? नहीं कामरान एक सेकंड, मैं बड़ी माजरत से ये आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर हमारे पास पावर आज भी हो और हम पावर को मिसयूज़ कर रहे हों, तो आपको नए कवानीन बनाने की बजाय जो पिछले कवानीन हैं वही को बांधने के लिए, उसको सज़ा देने के लिए काफ़ी हैं। मगर ये जो आप तरमीम ला रहे हैं, इस पे आने से पहले मैं एक जुमला सिर्फ अगर इजाज़त दे दें तो आपसे मैं बात कर दूं, क्या पाकिस्तान के अंदर आज इंसाफ देने वाले अदारे जो हैं जो कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी कोई गुंजाइश रह जाती है? कि आप ये देखें कि पाकिस्तान जैसे अदारों पे हमला आवर होने वाले को आज आप कह रहे हैं कि मैंने एक टीवी चैनल पे या एक मैंने क्लिप देखा है या मेरा सोर्स बता रहा है कि जीएच के ऊपर हमला करने की एफआईआर भी दी जा रही है। 1.5 माह हो गया है। 1.5 माह के होने के बावजूद अभी तक आप मरकजी किरदार को कुछ नहीं कह सके। क्यों नहीं कह सके? अगर हमें इंतकाम लेना होता, कह रहे हैं या अपने आप को कह रहे हैं? ये मुतालबा किससे कर रहे हैं? मैं तो अपने आप को कह रहा हूं भाई। मेरी इतनी कहाँ औकात कि मैं किसी को कहूं। मैं तो अपने आप को कह रहा हूं कि इतनी सख्त नहीं है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब में इतनी सख्त नहीं है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ पे अभी तक जो है वो असल केस चला सके। आप ये कह रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ में इतनी सख्त नहीं, शहबाज शरीफ हो या सारी काबीना हो, उसको तो हक हासिल ही नहीं है कि वो किसी पर एफआईआर करे। अदारे करें। अदारे अगर आज़ाद हैं, अदारे अगर ताकतवर हैं, तो अदारों को एक्शन लेना चाहिए। इदारे कल अगर आप पे भी करेंगे तो कोई एतराज तो नहीं होगा ना आपको, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का भी इस्तेकाक नहीं, लॉ मिनिस्ट्री का भी इस्तेकाक नहीं, वजीर दाखिला का भी नहीं है अपना। ठीक है ना जी? अब तो इदारे अगर आप पे भी करें तो ठीक होगा। फिर कामरान जो आप नहीं भी कर पाते अपनी ना अहली की वजह से, वो भी आपने कहा क्योंकि इदारे नहीं कर रहे, उनका कसूर है। भाई आप करें, अगर आपको इतना प्रॉब्लम है कि उस पर अभी तक मास्टरमाइंड पे नहीं हुआ हुआ, सवाल तो मुझे पूछना चाहिए आपसे कि क्यों नहीं हुआ हुआ, कि 24 घंटे मास्टरमाइंड और आपसे हो केस, उस पे हो नहीं रहा केस। जी बताएं, आपसे सवाल है सर। नहीं कामरान, एक सेकंड जी सर, एक सेकंड के लिए सर, मैं आपकी
मैं रिस्पेक्ट करता हूं, मेरे मुझे इजाजत दे दें। मैं ये सर आपसे बात हो रही है, कहीं नहीं जा रहा जब मैं ये बात कहता था हुकूमत में होते हुए जब मैं ये बात करता था कि सहूलतकारी अदारों के अंदर से आज भी हो रही है, तो आप लोग मजाक उड़ाया करते थे कि आप भाई आज हुकूमत तो नहीं में हो जिस रही, तरह आप आज तो अभी नहीं हो मजाक रही, उड़ा रहे हैं, आज तो नहीं ये हो रही, बात कि आज साबित हो हो रही है गई किसी ना, के लिए। ये बात साबित हो गई कि अदारे जब खुद एहतसाबी एक अदारे ने की और साबित हो गया कि ठीक है। अदारों के अंदर से सहूलतकारी हो रही थी, उन्होंने तो इसी की, तरह दीगर अदारों से आप सहूलतकारी जिस दिन आज भी हो करेंगे रही खुद है। एहतसाबी अपनी, उस दिन पता चलेगा जिस दिन आप खुद एहतसाबी करेंगे। साडी- मेरा तो ख्याल है साडी- आप अभी भी साडी ते कंधों पे बार-बार सवाल है मेरे कर- भाई। साडी ते बार-बार कर चुके जे तुसी। आप जो है ना, साडी मैं ते आपको बार-बार मियां कर चुके जावेद जे लतीफ साहब काम एक बात बता दूं, आप लोगों ने कुछ नहीं सीखा, यकीन करें आपने कुछ नहीं सीखा। अब मैं आपको इससे आगे क्या बताऊं, दिल तो मेरा चाह रहा है बड़ा कुछ बोलूं, लेकिन वो फिर बात ही गलत हो जाएगी। बदर बात साहब, सर 5 जुलाई तो आज है, उस पर तो सरसरी जिक्र कर ही दिया मैंने, लेकिन सर मुझे एक बात बताएं कि अभी मौजूदा चीफ जस्टिस की जो मुलाकात हुई है यूट्यूबर्स के साथ, वो मालिक साहब का मैं क्लिप देख रहा था, इस पर तो हम आते हैं भी, लेकिन सर ये जो इस वक्त पॉलिटिशियंस हैं, और पॉलिटिशियन से मुराद मैं बात कर रहा हूँ ये पीडीएम की गवर्नमेंट की खास तौर पे, इन्होंने जो जिस तरह की लॉ मेकिंग कर रहे हैं और जिस तरह के ये काम कर रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्या कर रहे हैं? ये अपने लिए गड़ा खोद रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि वाकईतन अब ये एहतसाब करने पर उतर आए हैं कि एहतसाब हो रहा है, बदला ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर? व्हाट्स योर ओवरऑल एनालिसिस? देखिए कामरान, एक तो ओवरऑल हमारे मुल्क में हमारी जो तारीख़ है जुडिशरी के हवाले से वो बहुत ही अफसोसनाक है। यानी इस लिहाज से कि जिस जुडिशरी ने 4 फ़ौजी अदवार को जायज़ करार दिया, बिल्कुल, जिन्होंने आइन तोड़ा जिन्होंने आइन तोड़ा उनको आइन में तरमीम का इख्तियार दिया, जिस अदलिया ने एक वज़ीर आज़म को जुडिशल मर्डर किया, 2 वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया, 3 हुकूमतों को 58(2)B के तहत बरतरफ किया गया, कुछ को उन्होंने कहा कि गलत बरतरफ किया गया, लेकिन अब इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं लिहाजा इलेक्शन में चले जाएं, उसका भी सही मानों में मदावा नहीं हुआ। तो उस अदलिया से बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है। माफ़ कीजिएगा जी, आप पानी पी लें। दूसरी जो आप बात कह रहे हैं, देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, जो आपने बात की थी वही बात है कि पॉलिटिशियन, आपने कहा कि स्पेस दिए जा रहे हैं, मेरा ख्याल है कि स्पेस दे दिया है उन्होंने। अच्छा, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना पॉलिटिकल स्पेस खोड़ दिया है। अच्छा, ये जो जावेद लतीफ़ साहब बात कर रहे हैं, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? यानी एक हुकूमती जमात के अहम रुकन जो है वो अपनी हुकूमत से कंप्लेंट कर रहे हैं, राइटली या रॉन्गली। हुकूमत से मुतालबा कर रही है, इसके क्या माने हैं? जो पार्लियामेंट, देखिए अभी तो आला अदलिया का हमने, वो आला अदलिया सिविलियन अदलिया है, लेकिन एक पार्लियामेंट जिसका काम डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, वो अगर मिलिट्री कोर्ट्स के हक़ में करारदाद पास करती है, वो अगर ये इंडिकेट करती है कि जी अगर साबिक़ वज़ीर आज़म का ट्रायल जो है अगर फ़ौजी अदालत में हो जाए तो कोई हर्ज नहीं है, तो फिर आपके पास पॉलिटिकल स्पेस रह कहाँ गया? जुडिशरी में लूज़ कर गए आप पॉलिटिकल स्पेस, आप जो है सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप में लूज़ कर गए पॉलिटिकल स्पेस, अब आप पार्लियामेंट में लूज़ कर गए हैं पॉलिटिकल स्पेस। तो पॉलिटिकल पार्टीज को अपना एहतसाब सर, लेकिन मुझे एक बात बताइए मदर साहब, एक बात बताइए कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उनका तो मंत्रा था 1 पेज, इनका क्या है? ये क्या कर रहे हैं? ये जो पीडीएम वाले हैं या पीएमएलएन वाले हैं खास तौर पे, इनका क्या है इस वक्त? क्या जार्गन है, क्या स्लोगन है? देखिए इनका तो इनिशियल तो क्या था उनका कि जी जो है वोट को इज्जत दो, फिर ये था कि इमरान जनरल फैज को आर्मी चीफ बना के पीडीएम को ख़त्म करना चाहते थे, यही था ना जी। उसकी बिना पे वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। अब इनकी क्या पॉलिसी है? वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किसके साथ? पीडीएम की। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, अब इनकी पॉलिसी क्या है? अब इनकी बहुत सिंपल सी पॉलिसी है, माइनस पीटीआई, और जो भी अगर पीटीआई रहे कमोबेश उसकी शक्ल में, अगर वो इलेक्शन से बाहर होंगे तो ये इलेक्शन में इन होंगे,
अगर वो इलेक्शन में इन होंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे, पीटीआई को मुकम्मल आज़ादी होगी इलेक्शन लड़ने की, तो जाहिर है इनके लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे इसके लिए। तो ये इनका सबसे बड़ा इशू मुझे मेरे हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे नुक्ते नज़र से ये नज़र आता है बिल्कुल ठीक है सर कि अगर साबिक़ वज़ीर आज़म भी मेन स्ट्रीम इलेक्शंस में हुए तो इनके लिए मुश्किलात ज़्यादा बढ़ जाएंगी इलेक्शन जीतने की। पॉइंट आ गया सर ये नहीं बिल्कुल मैं बड़ी माजरत से मैं जरा मुनीब साहब को बीच में ले लूं। अगर इजाजत दे जी जी बोले सर, सारा प्रोग्राम ही आपसे निकल गया आपके एक साथ। मुनीब सेकंड साहब के लिए- गालियां दे रहे होंगे दिल में, अब पता नहीं मुझे कि आप नहीं, ये नहीं पता किसको लेकर बाहर कामरान- बताएं। जी 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 ये तो बाद में पता चलेगा किसको गालियां पड़ रही हैं, मगर मुझे बड़ा एहतराम है मज़हर अब्बास साहब का, मगर हमेशा तो नहीं, चलो कभी कभार ज़्यादती बहुत कर जाते हैं। वो ये अभी इन्होंने जो ज़्यादती की है वो ये है कि इन्होंने फरमाया कि साबिक़ वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट में ये ट्रायल करवाना चाहते हैं। मज़हर अब्बास साहब 9-10 मई के वाक़े से पहले कभी किसी ने मिलिट्री कोर्ट का जिक्र सुना था? और 9-10 मई का वाक़या अगर दहशतगर्दी नहीं है और पाकिस्तान से बाहर से भी अगर कोई हमलावर होता है तो उसको भी दहशतगर्द कहा जाएगा, और अगर पाकिस्तान के अंदर से कोई वही फेल दोहराएगा तो क्या उसको दहशतगर्द नहीं कहा जाएगा? ये बड़ी ज्यादती वाली बात है कि जब आप लोग ये कहते हैं कि नहीं जनाब उसका अब केस मेरी मिलिट्री बात कोर्ट में जवाब क्यों? भी सुन लें। ये बड़ी जल्दी ज्यादती यार, वाली बात है। ये सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह हो रहा है। सर आप जवाब भी क्विकली 30 सेकंड आपको। नहीं एक मिनट जाए नहीं जी बिल्कुल 30 सेकंड है। आपने 1997 में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत क्यों बनाई थी? इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट क्यों बनाया था? और उसके तहत जो अदालतें बनाई थी, गलत बनाया। क्या आपको उन गलत अदालतों बनाया। पे गलत एतमाद नहीं किया। है? नहीं, अब ये आपका मसला है ना सर। आज आप कह रहे हैं गलत बनाया, आपने लोगों को फांसी चढ़ा दी, आप कह रहे हैं गलत बनाया, तो भाई क्या तय कर उससे- लेना ना ये आप उससे तय पहले- कर ले। मैं तो यही उससे कह रहा पहले हूँ आज मिलिट्री तक एक्ट नहीं आपने था? क्या सर, 99 आज से पहले जावेद- मिलिट्री जावेद एक्ट साहब नहीं जावेद मदर साहब की बात तो सुन ले यार। 99 से पहले था या नहीं? जावेद सर साहब मदर साहब की बात सुन ले। मिलिट्री जावेद एक्ट था या साहब, नहीं 99 मदर से साहब पहले? बोलो, मदर साहब बोले। मैं जावेद साहब मैं एक सिंपल सी बात कह रहा हूँ कि आप ये तय कर लें कि आपको अपनी सिविलियन अदालतों पे ज़्यादा वो है एतमाद है या आपको मिलिट्री कोर्ट पे? इनको बंदियाल साहब के कोर्ट पे एतमाद नहीं है, ये वो बात है जो ना, ये कहेंगे नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, आगे चलते क्या हैं। कैसे- आपने जस्टिस बंदियाल साहब के कोर्ट पे एतमाद मुज़ाकरात नहीं नहीं है। किए थे? सर आप पॉइंट आ गया। मैं यार आपसे एक सेकंड सिंपल सी बात एक सेकंड करो, मजर आप तय कर साहब, लें। मजर साहब एक सेकंड प्लीज। ये दोनों मेरे लिए मिलिट्री कोर्ट हो या सिविल कोर्ट हो या ये बंदियाल साहब की कोर्ट हो, मेरे साथ जो 2017 से आज तक होता आ रहा है ये आपके सामने नहीं है? या 9-10 मई के वाक़े पे जो सर, आप सलूक कमीशन बनाए ना इसके जजीज ऊपर। गेट खुल के इमरान खान को पॉइंट आ गया बुलाया जी। जाता है, अब मैं ये दुरुस्त है? मुनीब साहब, मुनीब भाई एक बात बताएं, ये आपको मियां जावेद लतीफ़ साहब हो गए या PMLN हो गए, ये ओवर कॉन्फिडेंट लग रहे हैं कि इदारे जो है अब इनके साथ हैं या कम से कम न्यूट्रल हैं, इनके मुखालिफ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं है और इनके खिलाफ भी नहीं है, या ये इस बात पे बड़े खुश हैं, कॉन्फिडेंट है कि ऑब्वियसली इनको लगता था अगर PTI मैदान में होगी तो फौज तो न्यूट्रल रही तो पंजाब में भी इलेक्शन जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जीत के जब परवेज़ इलाही वज़ीर आला बने। लेकिन इनको लगता है कि अगर अब आज़ादाना इलेक्शन हुए और PTI फुल जोबन के साथ हुई तो मियां जावेद लतीफ़ साहब के जो लीडर हैं वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकेंगे। इस वजह से इस तरह की लॉ मेकिंग कर रहे हैं। ये क्या आपको क्या लगता है कि पॉलिसी क्या है, इनकी मजबूरियाँ क्या है, इनके लिए खुशी और राहतों का सबब क्या है इस वक्त? मुनीब साहब। बहुत शुक्रिया कामन साहब, आपकी मोहब्बत है, आप हमेशा प्रोग्राम में लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके तवज्जुह से मदर अब्बास साहब की आज सालगिरह है, मैंने भी उनका ट्वीट पढ़ा है तो उनको मदर मेरी भाई तरफ से बहुत सालगिरह मुबारक हो। मुबारक। कितने साल के हो गए? बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। 65 55 माशाल्लाह 65 65। अच्छा मैं तो आपको बड़ा सीरियस 65 बिल्कुल ठीक है सर, माशाल्लाह सर। अल्लाह आपको और सेहत और जिंदगी दे। और आप इसी तरह मियां जावेद लतीफ़ साहब को इससे जो जरा है वो- कामरान साहब को हौसला हो गया। मुझे तो हो गया, पता नहीं बाकियों को हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा जी सर, कंटिन्यू करें मुनीब साहब। अच्छा जी हुजूर वाला गुजारिश ये है कि हर एक का वक्त होता है। ये मुस्लिम लीग नून का वक्त है
जारी बात है इन्होंने बड़ा रगड़ा खाया है। 2017 से पहले ही आपको पता है सिलसिला शुरू हो गया था। जो प्रोजेक्ट इमरान खान था जिसके ऊपर सारे फिर तिलबिला उठते हैं बहुत से लोग, वो तो बहुत पहले से शुरू हो चुका था और उसकी जो कल्मिनेशन है वो फिर वो जिस तरह से हुई। अब आज हामिद खान साहब की जो गुफ्तगू हुई है उससे वाकई किसी को अचंभे में आने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो सब कुछ जो था वो हर एक के सामने था और जिस तरीके से हुआ वो सबको पता है। और बेनिफिशरी कौन था? वो इमरान खान साहब थे और उन्होंने खुद इससे बहुत बेनिफिट हासिल किया। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो कर रही है, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें, मुतअद्दिद उन्होंने काम किए। अब ये नैब कानून में तरमीम करनी है। मैं इख्तिसार से आपको बता देता हूँ कि जी बड़ा, मैं भी कहता था, मुल्क की अदालतों ने कहा और बड़ा बुरा सलूक हुआ मुस्लिम लीग नून के तमाम लोगों के साथ जो नैब के कानून के तहत अदालतों के सामने गए, 90 रोज़ का रिमांड काटा और बड़ा जुल्म था, वाकई जुल्म था और कानून भी बड़ा फरसूदा था, बहुत ही बोसीदा कानून था। 2022 में उन्होंने तरमीम कर दी कि यार देखिए कितना जुल्म है कि 90 दिन का रिमांड और रिलीफ भी ले लिया अपने लिए, में नहीं होता, रिमांड रिलीफ भी ले लिया, मिलता है। ठीक है, सब कुछ हो गया। चले कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों का ओरिजिनल पुराने कानून के तहत, मरीम नवाज शरीफ को पुराने कानून के तहत रिलीफ मिला, उन्होंने नए कानून के तहत रिकॉर्ड के ऊपर है कि उन्होंने रिलीफ नहीं लिया। लेकिन इशू क्या है? अब इन्होंने तरमीम की है जो अब लेटेस्ट 2023 में, ये आपकी एक दिन पहले सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए, बड़ी दिलचस्प है। ये कामरान साहब जरा नोट कीजिए, तो तरमीम के अंदर है जी कि आपने जो रिमांड 90 रोज से 14 पर लाए, 14 से आप फिर 30 पर ले गए। चले अच्छा जी ठीक है। आपने जो ओरिजिनल कानून में भी नहीं थी कि अरेस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हो सकता था, आपने अरेस्ट को इंक्वायरी स्टेज पे ठोक दिया। क्यों? कि जी जैसे ही कोई इंक्वायरी शुरू होगी तो चेयरमैन नैब की मर्जी है कि वो जिस मर्जी को अरेस्ट करवाना है करवा दे। बिल्कुल। अरे भाई वो गैर जमहूरी था, वो जुल्म था, तो आपने तो कौन सा नेक काम कर दिया? आपने भी वही किया है। बिल्कुल सही। ठीक, ये कैसे सही हो गया? और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तमाम लोग, मेरी पूरी हमदर्दियां हैं मुस्लिम लीग नून के लोगों के साथ, जो बेचारों, जो मियां जावेद लतीफ साहब समेत जो लोग खजल हुए और जिनके साथ बड़ा बुरा सलूक हुआ, चाहे वो शायद खान बाईस हो। अच्छा हाँ, वो अब आप थोड़ा सा हमदर्दाना रवैया नहीं रखते शायद, तो इसलिए मतलब इनके साथ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आज अगर यही कुछ तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्तों के साथ होगा और इसी तरह की कानून साजी होगी, इसी तरह की विक्टिमाइज करने के लिए लोगों को कानून साजी होगी, तो यकीन मानिए वो कोई अच्छी मिसाल कायम नहीं करेगा। ये ज़हन में रखिए कि ना सियासत पहले किसी की ख़त्म हुई है, ना सियासत अब ख़त्म होगी। अब ठीक है जी, झूठे सच्चे आप बातें कर लें, जो मर्जी कर लें कि जी हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। मैं तो मुनीर साहब एक बात बताएं, चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है उनकी तो कोई पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है, जिस तरह जरदारी फैमिली या भुट्टो फैमिली और शरीफ फैमिली की है। वो अगर इस इलेक्शन से माइनस होते हैं तो वो तो 5 साल का मतलब हो कि ही विल बी टचिंग 80 नेक्स्ट टाइम। तो उनके मुतालिक हम किस तरह इतना वसूख से कह सकते हैं कि अगर वो माइनस होंगे तो फिर वो वक्ती तौर पे माइनस होंगे? वो तो बड़े मुश्किल में होंगी उनकी पॉलिटिकल लेगेसी, है ही नहीं उनकी। तो ये बात देखिए, ये आपकी बात अपनी जगह इसमें वजन है, लेकिन कामरान साहब एक ज़हन में रखिएगा कि जो इस वक्त एक पूरा वेव है जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, मैं मानता हूं कि माइनस खान तहरीक इंसाफ शायद नहीं रहेगी, लेकिन जो इस वक्त तहरीक इंसाफ का वोटर है इस वक्त भी जो मौजूद है, देखिए हर वोटर तो या हर सपोर्टर तो 9 मई के बाद। लेकिन मुनीर भाई मुझे एक बात बताएं, ये जो कुछ कर रहे हैं PMLN वाले और जो इनकी परफॉर्मेंस है 1.5 साल की, और जो इनका अब नया बयानिया बन चुका है, जो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, शायद मदर साहब को भी उस तरह समझ नहीं आया होगा जितना क्लियर कट पहले था, शायद आपको भी एक्सप्लेन ना कर पाए कि नया बयानिया इनका है क्या, अब ये कहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त, डेमोक्रेसी को लेके, रूल ऑफ लॉ को लेके, या जिस तरह से सपोर्ट मिले वहीं से बिस्मिल्लाह बस हम आपके साथ हैं। तो आपके ख्याल में इसके बावजूद क्या ये जीत सकेंगे इलेक्शन? मतलब इनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि लोग वोट देंगे इनको जाके? कामरान साहब देखिए, अभी जो लेटेस्ट जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चले भागदौड़ है, IMF का आपका एक वो है, आपको एक थोड़ा सा ब्रीदर मिल गया है, थोड़ी सी आपकी मईशत शायद बेहतर हो रही है और शायद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कोई जादू हो जाएगा जिससे हर चीज़ दुरुस्त हो जाएगी, वो तो नहीं है और ना ही वो हो सकता है। हमें अगर रियलिस्टिकली देखा जाए तो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी तहरीक इंसाफ का वोट बैंक ऑन ग्राउंड, क्योंकि अभी तो इमरान खान साहब सीन से हटे नहीं है, ना गिरफ्तार हुए ना अहल हुए, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो भी इंटैक्ट है। उसमें कमी ज़रूर आई होगी 5-10% की, लेकिन वो अभी भी बाकी जमातों से ज़्यादा है। और वो जो नैरेटिव था, बेशक वो झूठ पर मबनी था खान का, वो अब भी लोगों में जिंदा है।
उसको कैसे खत्म कर सकते हैं? उसको कैसे, मेरे या आपके कहने से हम उसको क्रिटिसाइज जितना मर्जी दिन रात बैठ के करते रहे, वो खत्म तो नहीं हुआ। मेरा आप ख्याल जाके है, गली बाजारों में मैं जाइए, आपको एक मशवरा लोगों से देता बात हूं। कीजिए, वो आज भी मौजूद है। मैं एक मशवरा देता हूँ, इस्टेब्लिशमेंट को एक मशवरा देता हूँ कि इन चेहरों पे तो वोट नहीं पड़ने जिनकी परफॉर्मेंस है, मजहर साहब जैसे, मेरे जैसे, मुनीफ फारूक साहब जैसे, इन जैसे, हम नहीं कह रहे हमें तलाश करें, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ। आप जो है इस तरह के कोई रोशन चेहरे देखें जो कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर सके। मियां जावेद लतीफ साहब नहीं कर सकेंगे मेरे भाई, ये मैं इस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ। ये आप रोशन चेहरों को देखें जैसे हम, जिन पे कोई डेंट नहीं लगा हुआ, जिनकी परफॉर्मेंस पे कोई दाग नहीं है, जिन्होंने कोई इस तरह की हरकतें नहीं की। मियां साहब को कोई टॉर्च लाइट दे दें। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे मजहर अब्बास साहब को और मुनीफ फारूक साहब को आप जो है वो मैं आपको जवाब दे देता हूं। और किस तरह जी, का जी, जवाब दे देता द हूं। बर्थडे बॉय कामरान, और मजहर किस तरह अब्बास कहा विल जाता है? स्पीक नाउ, द बर्थडे बॉय। यस सर, नहीं, और प्लीज अपने आई एम आप को लिसनिंग टू किस यू। तरह पेश किया जा सकता है ये बता दें। यार आप तो मियां साहब बोले ना, आपको तो मैं वोट बता पड़ना ही देता नहीं। हूं। आगे चले जी 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 मजहर साहब। जावेद साहब, इंटेलिजेंस एजेंसीज में स्पेशल ब्रांच हो, आईबी हो, इनमें एक रजिस्टर होता है हु इज़ हु, और उसके अंदर मुअज़्ज़िज़ीन के नाम होते हैं, उसके अंदर उन लोगों के नाम होते हैं जो नापसंदीदा होते हैं, और उसमें से सिलेक्ट किए जाते हैं लोग केयर टेकर के लिए, जिनको और ज़्यादा आपने मदद करनी होती है, वजारतें दे। आपको पता है कि सारी फाइलें जब तक क्लियरेंस नहीं हो उस वक्त तक कोई वज़ीर भी नहीं बन सकता। तो मेरा ख्याल है वो रजिस्टर जो है वो दोबारा देखना चाहिए, हु इज़ हु, मजहर साहब, और उस रजिस्टर में उसमें तलाश अगर करना चाहिए कि शुरफा का रजिस्टर होगा ना, वाले वक्त के लिए उसमें अगर शुरफा का होगा नाम लिस्ट होगी, ਅਸੀਂ ਫਿਰ उसमें जवाब ही आप तो टॉप समझिए। पे होंगे। तो आप, मजहर साहब सानू फिर जवाब ही है। हाँ जी आपको जवाब ही है। यहाँ पे शुरफा की बात हो रही है, उसमें मजहर अब्बास साहब ही आएंगे। एक ब्रेक के बाद जी मैं मुल्क की जुडिशल सिस्टम के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करनी है, और आज मुनीफ साहब जो है वो 3 दफ़ा हमें धोखा दे के कमिट करके आज लगे हाथ आ ही गए हैं, तो उनसे ज़रूर इस बात का आगाज़ करूँगा। बाकी लोग वैसा मौजूद है, एक ब्रेक लेते हैं जी। मेरी ट्रेनिंग ना हो जहाज़ चलाने की, लेकिन पायलट जो है वो इतना नाअहल हो कि मैं साथ बैठा हुआ देख रहा हूँ कि जहाज़ जो है ये अभी गिरा और अभी गिरा, तो मैं पायलट की सीट ना भी संभालूँ, को पायलट की संभाल के और मज़े की बात यह है कि जहाज़ को बचा भी लूँ, हालांकि मेरी ट्रेनिंग नहीं है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, ये जो इकॉनमी के ऊपर जब से आर्मी चीफ बीच में आए, ना इसहाक डार साहब कुछ कर सके, ना शहबाज शरीफ साहब कुछ कर सके। जब चार्टर ऑफ इकॉनमी आया जो पेश किया गया कौमी सलामती के सामने, सारी पार्टीज़ के सामने, और आर्मी चीफ ने आकर एक रोल प्ले किया जिसको राइटली शहबाज शरीफ साहब बार बार एतराफ़ कर रहे हैं, तो ये आपकी जो बेबसी होती है इस्टेब्लिशमेंट के आगे इस वजह से कि आप उस लेवल की आपकी परफॉर्मेंस नहीं है, और वो जस्टिफाई नहीं करते आप, वो जो वोट लेके आप इधर आए हुए हैं मुल्क के लोगों का, उसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते परफॉर्मेंस की बेस पे, और दूसरे डिपार्टमेंट के लोग आते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट स्ट्रांग होती है और आप लोग जो है उनकी तरफ देख रहे होते हैं। यही वजह है, बार बार तारीफें कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब भी, राइटली सो। आप कामरान शाहिद जो बात कर रहे हैं, दोनों बातें दुरुस्त कह रहे हैं। हम बेबस थे जब सी पैक लेकर आए, उस वक्त भी हम बेबस हैं आज भी तारीफ़ें करने पे। आप ये दोनों बातें ठीक कह रहे हैं, मगर मेरा सवाल ये है जो आप हमेशा सवाल दूसरों से करते हैं, मेरा आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो साजिशें होती हैं, जो मनसूबा साजी की जाती है, जिसको हटाया जाता है, किसी को लाया जाता है, क्या सिर्फ पाकिस्तान के अंदर से वो मनसूबा बंदी होती है? आलमी अदारे जो होते हैं, मालियाती अदारे, क्या उस मनसूबा बंदी का हिस्सा नहीं होते? क्या दुनिया के ताकतवर खिलाड़ी जो हैं वो उस मनसूबा बंदी का हिस्सा नहीं होते? क्या IMF ने पाकिस्तान के अंदर 1.5 साल में जो सियासत की है, इससे अंदाज़ा नहीं हो जाता कि दुनिया के मालियाती इदारे पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर समझते हुए क्या कुछ नहीं यहाँ करते, और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो उनके हाथों अपने मकसद पूरे करने के लिए फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट है देखिए साहब। इंटरनेशनल इदारे, चाइना हो, सऊदी अरेबिया हो, UAE हो, इवन जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो DGISI उस ज़माने के आर्मी चीफ जा के क्रेडिबिलिटी और स्टेबिलिटी की चिटें दिया करते थे उनको, उन पे लोग ट्रस्ट करते थे।
आपके सिविलियन वज़राए ख़जानों पे नहीं ट्रस्ट करते थे। आज इसहाक डार साहब आए हुए तो कुछ नहीं हुआ, अब आर्मी चीफ बीच में आए, बड़ी स्टेबिलिटी आई है, चार्टर ऑफ इकॉनमी में भी आप लोग साइन करेंगे। और मुझे पता है कि ये आइडिया इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा अच्छा आइडिया है कि इलेक्शन से पहले साइन करवा लिया जाए मुल्क के बेटर और बेस्ट इंटरेस्ट के अंदर। तो कहने का मतलब है कि कमियां तो कोताहियां आपकी तरफ से है ना, तो दूसरा बंदा स्पेस लेता है, उसे तो मुल्क को बचाना है, वो तो आएगा बीच में, जहाज तो नहीं गिराना उसको। जी सर, जी सर। नहीं कामरान, ये मिसाल कोई मुनासिब नहीं है। चले आप जितने दानश्वर हैं, नहीं मैं नहीं हूं, मैं किसी खुशफहमी में नहीं हूँ। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा। आप बहुत बड़े दूर अंदेश सर, आप जब मेरे साथ बैठे होते हैं मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करता। आप क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं अपने आप को कि मैं आपके साथ बैठा हूं तो मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूं खुद को? क्या हो गया आपको मियां साहब? मैं आपको 8वें आसमान में समझते हैं आपकी मौजूदगी में। ਤੁਸੀਂ पता नहीं अपने पीछे पे हो, पहले अपनी गवर्नमेंट के पीछे पे सी कि वो कुछ नहीं कर रहे हो, ਤੁਸੀਂ अपने पीछे शुरू हो गए हो। जी ऑर्डर लाओ, दसो की करना है ਹੁਣ। नहीं ਹੁਣ मेरी गल सुन, ਹੁਣ मेरी गल तो सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, आपने मिसाल दी चाइना की, सऊदी अरब की, और आपने कहा कि आपके इंटेलिजेंस अदारों के सरबराह जाके वहाँ मैनेजमेंट इंटेलिजेंस की बात नहीं की मैंने, एस्टैब्लिशमेंट की बात की है कि उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट की बात की है। जी यार बात तो सुन। जी मैंने इंटेलिजेंस का नाम ही नहीं लिया, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ आपको। अच्छा चले माफ कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग वहाँ जाके मैनेज करते थे, वो लोग आप ये भी साथ बता देते कि 4 साल कौन हुकूमत में थे और उन ममालिक से कैसे तलकात उनके थे और किनको। मियां साहब, मैं सिर्फ कह रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेकर आए, अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके आए ताकि आपकी स्पेस कोई ले ना सके और किसी को लेने का शौक भी ना हो। क्योंकि हाँ जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ। मैं आगे जाऊंगा। परफॉर्मेंस उस वक्त तक ये एक सेकंड, ये परफॉर्मेंस उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकती जब तक पाकिस्तान के अंदर सहूलतकारी मौजूद रहेगी, सियासी अदम पॉइंट आ गया रहेगा। और इसका वाहद हल अब ये है जो नून लीग को इस वक्त स्पेस अपने आप ये कह रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट हुए में मिली हुई है, आपको इलेक्शन में भी ये इस तरह ही रिजल्ट होता हुआ नजर आ रहा है? इनको वोट पड़ेगा, ये समझ रहे हैं सपोर्ट से मुराद इनको ये मिली हुई है कि हमें अब कोई तंग नहीं कर रहा, हमें कोई हमारा मुखालिफ जो है वो कॉर्नर पे लगा हुआ है। इलेक्शन में इनको वोट पड़ेगा, पड़ सकता है इनकी परफॉर्मेंस की बेस पे। देखिए कामरान, ये सारा डिपेंड करता है कि आप जो हमारे यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का कॉन्सेप्ट है, बदकिस्मती से वो बड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, चाहे वो 2018 हो या उससे पहले के इलेक्शंस हों या अब जो इलेक्शन होने जा रहा है। कभी एक पार्टी जो है वो अंडरमाइन की जाती है, कभी दूसरी पार्टी अंडरमाइन की जाती है। जब तक ये कबूलियत और मकबूलियत का तदाद रहेगा, ठीक, उस वक्त तक पाकिस्तान। लेकिन सर ग्राउंड पे मकबूलियत कबूलियत आप सही कह रहे हैं, आप ग्राउंड पे इनको वोट पड़ सकता है इनकी? सर ग्राउंड, अच्छा ग्राउंड पे तो वोट उस वक्त पड़ेगा क्यों? ग्राउंड बनाने की बात है। मुझे आगे जाना, दोबारा आऊंगा मदद साहब, मेरे नुक्ते नजर बिल्कुल ठीक है सर। देखिए मैं सीधी सी बात है कि मियां साहब कौन सा बयानिया लेकर जाते हैं, उस बयानिया और उसका काउंटर बयानिया क्या आता है, ये डिपेंड करता है। आपको भी प्रोग्राम जब क्लोज करूंगा ना, मैं बताऊंगा बयानिया क्या लेके जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बेहतर पॉइंट आ गया। मुनीब भाई जरा एक क्लिप देखिए चीफ जस्टिस की मुलाकात के हवाले से मालिक साहब ने क्या कहा, फिर आप बीइंग अ लॉयर बताइए कि क्या इस तरह की मुलाकात हो सकती है और इस तरह की डिस्कशन हो सकती है या नहीं हो सकती फ्रॉम द हाईएस्ट पेडेस्टल ऑफ जस्टिस, क्योंकि इस पर बहुत तनकीद हो रही है, सोशल मीडिया में भी हो रही है और न्यूज़ मीडिया में भी हो रही है। मैंने तो कल नहीं मुझे पता चला, मैंने कल प्रोग्राम के बाद देखा। ये सुनिए ज़रा मालिक साहब ने क्या कहा। डिटेल्स निकली कि जी अभी चीफ जस्टिस साहब ने एक जर्नलिस्ट और 2 व्लॉगर्स के साथ मुलाकात की। चीफ जस्टिस ने बात करते हुए उनसे कहा कि जो जस्टिस फायजीसा साहब हैं वो जी अब बिल्कुल सब चीजें उनकी तय हो गई हैं सब लोगों से, जितने पावर सेंटर्स हैं, और इसलिए वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हुए हुए हैं। अब ये आउटगोइंग चीफ जस्टिस कह रहे हैं इनकमिंग चीफ जस्टिस के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जी समझाया था इमरान खान को, एनालिसिस ये था कि उन्होंने गलतियां की और अपनी बात नहीं सुने, वो गवर्नमेंट्स ने इनको गिरानी चाहिए थी, ब्ला ब्ला ये वो। फिर उन्होंने एक कमेंट दिया कि जो 14 मई का फैसला था उस पर मैं कंटेम्प्ट एक्शन लेना चाह रहा था, लेकिन मेरे जो फेलो जजेस थे वो मेरे साथ एग्रीमेंट में नहीं थे, तो उस वजह से मैं उस पर कर नहीं जा सका। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं आने वाले दिनों में एक फैसला आएगा जिसमें काफी शार्प बातें होंगी गवर्नमेंट के लिए। दोस्त जो मैं उस मीटिंग में थे उन्होंने कहा जी मेरा अंदाजा है कि शायद वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। और साथ उन्होंने कहा कि जी जो नया लॉ पास हुआ है वो नवाज शरीफ को बेनिफिट नहीं करेगा, जो उनका ख्याल था। ये 2-3 बड़े फैसले हैं।
मुनीर साहब, इसमें जो आखिरी दो बातें हैं जिसमें वो एक फ्यूचर के फैसले के मुतालिक मुबैना तौर पे कहा गया, आपको लगता नहीं कि चीफ जस्टिस साहब को आके क्लियर करना चाहिए कि इस तरह की बात हुई या नहीं हुई? और आपके ख्याल में इस तरह की गुफ्तगू भी किया कर सकते हैं चीफ जस्टिस यूट्यूबर से जर्नलिस्ट के साथ जो रिपोर्ट हो रही है? देखिए, कोई भी जर्नलिस्ट, लोग चैम्बर में जाके मिलते हैं, वकला भी मिलते हैं और लोग वैसे भी जाते हैं, लेकिन जब वीलॉगर्स या मैं कहता हूँ इवन जर्नलिस्ट जो हैं वो जाके जजेस से या तो गुफ्तगू देखिए ऑफ द रिकॉर्ड रहे, फिर जब इस तरह की लीक्स आने लग पड़ती है, वैसे तो एक्सेस की बात है, कोई भी जर्नलिस्ट जो है ही वुड वांट टू हैव अ पीस ऑफ माइंड ऑफ द चीफ जस्टिस। ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू एक बंदे का पता लग जाता है कि माइंडसेट क्या है, वो अपनी कंजम्पशन के लिए तो ठीक है, मैं समझता हूँ एक्सेस की बात है। लेकिन मुनीर साहब सॉरी, मुझे एक बात बताइए कि एक फ्यूचर केस के मुतालिक किस तरह कोई भी जज डिस्कस कर सकता है कि उसके शार्प को अगर तो ये बात सही है तो? नहीं, देखिए, मुझे जो रिपोर्ट हुआ है जिस तरह आप फरमा रहे हैं, मेरा ख्याल है, मैं तो वैसे ही बसद एहतराम उमर अताब बंदयाल साहब, मैं उनसे बड़ी मेरी न्याज़बंदी है, बड़े अच्छे लायक वकील थे अपने ज़माने के, बेहतरीन जज थे लाहौर हाई कोर्ट के, लेकिन मैं उनके इस टेन्योर से वैसे ही बड़ा मायूस हूँ, बहसीत एक पाकिस्तानी भी और बहसीत एक कानून के तालिब इल्म के भी, कि उन्होंने जो जिस तरह से ये मामलात चलाए हैं और जो उन्होंने जुल्म किया आइन की इंटरप्रटेशन करते हुए, 63A की इंटरप्रटेशन करते हुए, वो भी मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर स्याह हरूफ से लिखा जाएगा, और वो एक ब्लॉट है, एक धब्बा है जो रहेगा। और उन्होंने जिस तरह से रीराइट किया है अपने फेलो जजेस के साथ मिलके, कुछ जज साहिबान के साथ मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को, वो एक बहुत बड़ा धब्बा है और वो रहेगा। मैं तो पहले भी इस मामले में नाकिद था और मैं अब भी हूँ। ये जो काम है उनका, देखिए, वो अब बसद एहतराम वो एक फ़ैन क्लब का हिस्सा हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी मौजूद है। वो पहले तो मुनीर साहब, ये आपको लगता नहीं कि चीफ जस्टिस साहब को खुद या तो उसकी तरदीद कर देनी चाहिए थी अब तक कि एक फ्यूचर केस के मुतालिक वो कमेंट तो नहीं कर सकता कोई भी जज, चीफ जस्टिस हो या कोई भी जज? बात ये है कामरान साहब, चीफ जस्टिस साहब को तो बहुत सी चीज़ों की तरदीद करनी चाहिए थी, इसकी भी करें। और 2 फेडरल मिनिस्टर ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने अपनी मर्जी के जज एलिवेट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनरल बाजवा साहब, फॉर्मर आर्मी चीफ को कहा था कि शहबाज शरीफ बिल्कुल ठीक है आपका, मतलब ठीक से बोला, ये आपका पॉइंट आ गया। इसमें मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस साहब को जरूर बात करनी चाहिए, लब कुशाई करनी चाहिए, उनके हवाले से बात की जा रही है कि एक फ्यूचर केस के मुतालिक उनसे मंसूब कर दी गई बात। एक ब्रेक लूंगा जी मैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया जी, मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।